हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी साइंस का क्विज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी बांट के पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ग्रुप, इधर है ग्रुप ए, इधर है ग्रुप बी। तो पहला क्वेश्चन जाएगा ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए का क्वेश्चन है, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। चलिए सही है। अब ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राणा टिग्राना। राणा टिग्रिना। चलिए सही है। ग्रुप ए तैयार रहिए। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेमिलिस डोमेस्टिका। चलिए सही है। ग्रुप बी के लिए, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। चलिए सही है। और ग्रुप ए के लिए, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। चलिए सही है, बॉस इंडिकस। ग्रुप बी के लिए, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका डोमेस्टिका। ठीक से बोलिए। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। हाँ, मुस्का डोमेस्टिका। चलिए सही है। ग्रुप ए के लिए, आम का वैज्ञानिक नाम? मेंगीफेरा इंडिका। चलिए सही है। ग्रुप बी के लिए, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरेजा सटिवा। चलिए ए। ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए सही है। और ग्रुप बी तैयार रहिए, मटर का वैज्ञानिक नाम? पिजम एरिस्टिनम। चलिए सही है, पिजम एरिस्टिनम। और चना का, ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है, चना का वैज्ञानिक नाम? ठीक से बोलिए। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिस्टिनम। और बताइएगा ग्रुप बी, सरसों का वैज्ञानिक नाम? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ग्रुप बी, ब्रासिका कंप्रेस्टिस। ये सरसों का। चलिए सही है। ग्रुप ए, आपके लिए क्वेश्चन है, तरंग में बोलना, एंगस्ट्रम में बताना है। कॉस्मिक किरणें कितने एंगस्ट्रम? 0 से 0.01 एंगस्ट्रम तक। बता दीजिए। क्वेश्चन बी के लिए है, गामा किरणें का एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य हाँ, चलिए सही है। 0.01 से 0.1 तक। और बताइएगा ग्रुप ए के लिए है, एक्स किरणें का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 0.1 से 0.1 से लेकर 150 एंगस्ट्रम तक। चलिए सही है। ग्रुप बी के लिए है, दृश्य किरणें। बताइए, दृश्य किरणें का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3800 से 7600 एंगस्ट्रम तक। चलिए सही है। क्वेश्चन ए के लिए, रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻14 तक। सही है। ग्रुप बी के लिए है, परावैंगनिक किरणें का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 150 से 3800 एंगस्ट्रम। चलिए सही है। ग्रुप ए के लिए, अवरक्त किरण की विकिरण कितना होता है? 7600 से लेकर 7600 से 6 तक। चलिए सही है। और ग्रुप बी के लिए है, सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻9 तक। चलिए 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻9 तक। चलिए सही है। अब बताइएगा आप लोग, ध्वनि से स्रोत उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता है। बताइएगा, साधारण अगर बातचीत करेंगे तो कितना डेसिबल से कितना 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगा? ग्रुप बी के लिए है, अगर जोर से बात करेंगे 50 से 60 डेसिबल। चलिए सही है। ग्रुप ए के लिए है, अगर हम फुसफुसाहट से ध्वनि उत्पन्न 15 से 20 डेसिबल। ग्रुप बी के लिए है, अगर शोर से या ट्रैफिक से का ध्वनि जो होती है कितना डेसिबल? 75 से 85 डेसिबल। 75 से 85 डेसिबल के बीच होती है। चलिए सही है। ग्रुप ए के लिए,
जेट विमान उड़ता है उसका कितना होता है? 140 से 150 डेसिबल। 140 से 150 डेसिबल। चलिए सही है। और क्वेश्चन बी के लिए है सायरन जो आवाज निकालती, सायरन का कितना? 110 से 120 110 से 120 डेसिबल। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन ए के लिए है मिसाइल का कितना? 180 डेसिबल। 180 डेसिबल। चलिए सही है। आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन बी के लिए है सूक्ष्म तरंग का कितना होता है? 6 गुने 10 पावर 6 से 10 पावर 9 डेसिबल। 9 डेसिबल। चलिए क्वेश्चन अब है पीएच मान बताना है। ग्रुप ए के लिए है पीएच मान में शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। क्वेश्चन बी के लिए है सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4। आप लोग बताइएगा ए के लिए क्वेश्चन है शराब का 2.8। 2.8। चलिए सही है। और क्वेश्चन बी के लिए दूध का बता 6.4। 6.4। क्वेश्चन ए के लिए समुद्री जल का 8.4। 8.4। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए है लार का 6.5। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए मूत्र का पीएच मान कितना होगा? 6। सही है। क्वेश्चन एक बी के लिए है रक्त का पीएच मान 7.4। क्वेश्चन ए के लिए है नींबू का रस का 2.2। चलिए क्वेश्चन बी के लिए कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5। चलिए क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए है बियर का पीएच मान कितना होता है? 4 से 5। और क्वेश्चन साइंस का लास्ट क्वेश्चन है टमाटर जूस का पीएच मान 4.5 से 5.5। 4.5 से 5.5 होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट के बारे में। चलिए अब हम लोग कंप्लीट का स्टैटिक्स जीके के क्विज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए, सुनिएगा ग्रुप ए, तैयार रहिएगा। भारत की पवित्र नदी गंगा। चलिए सही है। ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है बिहार का सौ किसे कहा? कोसी नदी। कोसी नदी। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया? गोदावरी को। चलिए सही है। क्वेश्चन अब बी के लिए है अर्ध गंगा या दक्षिण भारत की कावेरी को कहा जाता। चलिए सही है। और बताइएगा ए के लिए क्वेश्चन है काली नदी शारदा नदी। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए पश्चिम बंगाल का शोक किसे दामोदर को। चलिए सही है। क्वेश्चन ए के लिए ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी को। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए कोट्टायम नदी कोट्टायम की दादी किसको कहता? मलयाला मनोरमा को। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता? कोयम्बटूर। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए चीन का शोक किसे कहा गया? होंगहो नदी। चलिए सही है। क्वेश्चन ए बी के लिए है पवित्र भूमि किसे कहा गया? जेरूसलम को। और क्वेश्चन ए के लिए है 7 पर्वतों का नगर या रोम किसे कहा गया? रोम इटली को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन बी के लिए है कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। चलिए सही है। क्वेश्चन ए के लिए पैगोडा का देश म्यांमार यानी बर्मा। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए सांपों का देश ब्राजील को कहा गया। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए हाथियों का देश लाओस कंबोडिया। चलिए। और क्वेश्चन बी के लिए झीलों का देश फिनलैंड। और क्वेश्चन ए के लिए सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए पिरामिड का देश मिस्र। नील नदी का देश मिस्र। चलिए सही है। और ए के लिए क्वेश्चन है उगते हुए सूर्य का देश जापान। सही है। जापान होगा, नॉर्वे नहीं, जापान। और क्वेश्चन बी के लिए है मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे। चलिए सही है।
क्वेश्चन ए के लिए इंग्लैंड का उद्यान केंट काउंटी। केंट काउंटी। केंट काउंटी। काउंटी। और क्वेश्चन बी के लिए अटलांटिका शहर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए काला महादेश अफ्रीका। अफ्रीका। चलिए सही है। और क्वेश्चन बी के लिए प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को। चलिए सही है। क्वेश्चन ए के लिए लैंड ऑफ मेपल लीफ, लैंड ऑफ कनाडा। चलिए सही है। और क्वेश्चन बी के लिए यूरोप का स्वर्ग या कीड़ा का स्थल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सही है। और बता दीजिए के लिए है दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। पठार तिब्बत। और बी के लिए है अंग्रेजों का कब्र किसे कहा जाता है? गिनी को कहा जाता है। ठीक है। और ए के लिए क्वेश्चन है ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? एबरडीन, स्कॉटलैंड को। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। क्वेश्चन ए के लिए है भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा गया है? जिब्राल्टर को। चलिए क्वेश्चन बी के लिए है यानी कि सदाबहार शहर क्योटो सही है। और क्वेश्चन बी ए के लिए है चीन का कटोरा या इंग्लिश का मोती क्यूबा। चलिए क्वेश्चन बी के लिए है नहरों का नगर वेनिस सही है। ए के लिए क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। क्वेश्चन बी के लिए बिजली की गड़गड़ाहट का देश भूटान। क्वेश्चन ए के लिए पूरब का मोती श्रीलंका। क्वेश्चन बी के लिए क्वेश्चन पन्नों का द्वीप या मरकत द्वीप आयरलैंड। चलिए सही है। क्वेश्चन ए के लिए यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए यूरोप का कारखाना बेल्जियम सही है। क्वेश्चन ए के लिए स्वर्णिम द्वारों का शहर बोलिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। चलिए बताइएगा बी के लिए है साम्राज्य शहर न्यूयॉर्क। चलिए सही है। या एम्पायर सिटी बोलिए न्यूयॉर्क। और क्वेश्चन ए के लिए है निष्पद शहर किसे कहा जाता है? लहासा तिब्बत को। चलिए क्वेश्चन बी के लिए स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहा गया इंग्लैंड को। और क्वेश्चन ए के लिए आंसुओं का द्वार किसे कहा गया? मंडप। चलिए सही है। और क्वेश्चन बी के लिए श्वेत शहर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को। चलिए सही है। क्वेश्चन ए के लिए हवा वाला शहर शिकागो अमेरिका। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए संसार की रोटी की भंडार पेरी क्षेत्र सही है। क्वेश्चन ए के लिए संसार का निर्जनतम द्वीप कुंडा। चलिए सही है। क्वेश्चन बी के लिए केक का देश स्कॉटलैंड। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए क्वेकर शहर फिलाडेल्फिया। चलिए सही है। और क्वेश्चन बी के लिए एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली। चलिए सही है। और क्वेश्चन ए के लिए शानदार यूरियो वाला शहर शानदार दूरियो वाला शहर वाशिंगटन। चलिए सही है। और लास्ट क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए हेरिंग पॉन्ड किसे कहा गया? अटलांटिक महासागर को। चलिए आज कंप्लीट का यहीं तक क्विज लास्ट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।